हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं भोपाल में रहती हूँ और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है और मुझे लोग हमेशा सुंदर कहते हैं। मेरे घर में कुल मिलाकर हम 6 लोग रहते हैं और मेरे मौसा और मौसी भी हमारे साथ रहते हैं। उस वक्त मौसा जी की उम्र करीब 32 साल थी और मैं तब 20 साल की थी। मौसा जी देखने में बहुत सीधे साधे लगते थे, पर एक दिन उनकी असलियत मेरे सामने आई। उस समय मैं जवानी की दहलीज पर थी और बीकॉम के पहले साल में थी। कॉलेज में मुझे सबसे सुंदर लड़की का अवार्ड भी मिला था और इसके बाद से कई लड़के मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। हर दिन मुझे कई फ्रेंड रिक्वेस्ट्स आती और कुछ लड़के तो प्रपोज भी कर देते थे, लेकिन मैं किसी में खास रुचि नहीं लेती थी। मेरी एक अच्छी दोस्त स्वीटी अक्सर मुझसे कहती कि मुझे उनमें से किसी को पसंद कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे रोज़ कई प्रपोजल मिलते हैं जबकि उसे कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन स्वीटी की बात सुनकर मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रही है। घर में उस दौरान मौसा जी का बर्ताव कुछ अजीब लगने लगा था। वो मुझे अक्सर एक अजीब नज़र से घूरते रहते थे जो मुझे परेशान करता था। एक सुबह मैं जल्दी कॉलेज पहुंच गई क्योंकि उस दिन क्लासेस शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। मैं कैंटीन में बैठकर कुछ रील्स देख रही थी कि तभी एक हैंडसम लड़का आया और उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑन ऑर्डर किया। वो देखने में बहुत आकर्षक था और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे लगा कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अकेला ही है। वो लड़का मुझसे देखकर मुस्कुराया और मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैंने भी सोचा कि यही सही मौका है उससे बात करने का, तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। उसने मेरा नाम पूछा और फिर क्लास के बारे में पूछा और मैंने भी उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रोहन बताया और हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। रोहन से बात करना मुझे भी अच्छा लग रहा था और उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैंने खुशी खुशी उसे नंबर दे दिया। जब मैंने उससे कहा कि वो बहुत खूबसूरत है तो उसने हल्का सा हंस दिया और फिर अचानक उसने कहा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। मैंने भी उसे अपने दिल की बात बताई और हम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद हमने कई बार साथ में समय बिताया और रोहन के बारे में जानने का मौका मिला। एक दिन मैंने उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया और वो खुशी खुशी मान गया। अगले दिन रोहन मेरे घर आया और मैंने मम्मी से उसका परिचय कराते हुए बताया कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मम्मी ने उससे बातचीत की और उन्हें रोहन बहुत अच्छा लगा। तभी अचानक मौसा जी वहां आ गए और मुझसे गुस्से में पूछा कि ये लड़का कौन है। मैंने उन्हें बताया कि वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन मौसा जी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि मौसा जी नहीं चाहते थे कि मेरे जीवन में कोई आए। मम्मी ने रोहन को खाना खिलाया और जब वो चला गया तो मम्मी उसकी तारीफ कर रही थीं। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी तो मैंने देखा कि मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। आज तक मौसा जी ऐसे मेरे कमरे में बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर भी गई थी। फिर मौसा जी ने मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा? उस लड़के के साथ मैं पूरी तरह डर गई थी। सिर्फ रोहन मेरा फ्रेंड है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना। ये धमकी देकर मौसा कमरे के बाहर चले गए। मैंने अगले दिन रोहन को यह सब बात बता दी। रोहन का गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझको बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती, कहाँ कितने बजे जाती, कितने बजे आती, मुझ पर बहुत नज़र रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनी थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे मौसा जी मुझे घूर रहे थे। अचानक मुझे उनकी नज़रों से कुछ असहजता महसूस होने लगी, मानो मुझे उनके सामने कुछ छिपाने की कोशिश करनी हो। मैं तुरंत ही अपने कमरे में चली गई और मेरी हरकतों से ऐसा लगा कि जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। कुछ ही मिनट बाद मौसा जी मेरे कमरे में आ गए और मुझसे सवाल पूछने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। मैंने उनसे पूछा, मौसा जी क्या बात है? लेकिन मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं वो मुझ पर शक कर रहे हैं और मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे भी इस स्थिति में मज़ा आने लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मौसा जी को और भी भ्रमित किया जाए। जब भी मौका मिलता मैं जानबूझकर ऐसे व्यवहार करने लगी जिससे उन्हें लगे कि मैंने कुछ छुपा रखा है। मौसा जी भी बेचारे इस उलझन में पड़े रहते कि आखिर मैंने क्या किया है, लेकिन वो मुझसे कुछ ठोस सबूत नहीं पा सकते थे। एक दिन मैंने सोचा कि अब इस खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए।
एक रात हम दोनों टीवी रूम में अकेले थे। मैं सोफे पर आराम से लेटी हुई थी और अपने ऊपर रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी मेरे पैरों के पास बैठे हुए टीवी देख रहे थे और उनका ध्यान पूरी तरह से शो में लगा हुआ था। मुझे यह समय सही लगा और मैं चुपचाप उठकर पास में खड़ी हो गई, लेकिन अपनी जगह पर रजाई छोड़ दी ताकि लगे कि मैं अब भी वहीं हूँ। फिर मैंने मौसा जी से पूछा, मौसा जी क्या देख रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, टीवी देख रहा हूँ। मैंने उनसे मजाक में कहा, अरे आप तो मुझे रोज घूरते हो, आज टीवी में इतने खो गए कि मुझे देखना ही भूल गए। मेरी इस बात पर मौसा जी ने टीवी बंद कर दिया और मेरे ऊपर सो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि वहाँ कोई नहीं था। उस वक्त मैंने अचानक कमरे की लाइट जला दी और मम्मी को बुला लिया। मैंने मम्मी को मौसा जी का व्यवहार दिखाते हुए बताया कि उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। मम्मी ने उस दिन मौसा जी की एक न सुनी और उन्हें घर से निकाल दिया।